अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जुम्मा मुबारक सबको। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को देखकर ही लग रही है, टाइटल से पता चल गई होगी कि कबर्ड्स को अरेंज करने के लिए है। तो कबर्ड जो है वो कोई फैंसी नहीं है। कबर्ड एक बहुत ही पुरानी सेकंड हैंड जो है वो मेरे पास मौजूद थी। और ये कुछ हैंगर्स थे जो मैंने अपने बच्चे के लिए बाय किए। 100 रुपये के एक दर्जन मिला तो 200 के 2 दर्जन मैंने ले लिए। ये एक पुरानी कबर्ड थी, इसमें मैंने थोड़े से चेंजेस कराए। अगर आप मोहल्ले में रहते हैं और वहाँ पर ऐसे फेरी वाले आते हैं तो आप लोग अच्छे से रिलेट कर सकते होंगे। तो ये जो है क्या कहते हैं, अब पुरानी कबर्ड थी, इसमें मैंने चेंजेस करवाए। रॉड भी नहीं लगा हुआ था भाई हैंगर वाला, ये भी मैंने दोबारा से लगवाया। ठीक है, जितनी मेरे बजट में चीज़ें थी वो मैंने इसमें की। और पहले बच्चे के कपड़े मैं तय करके जो है वो दराजों में रखती थी, लेकिन अब क्योंकि माशाल्लाह बड़ा हो गया है तो कपड़े जो है वो मिलते ही नहीं हैं पूरे पूरे सूट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको प्रॉपरली बड़े बच्चों की तरह हैंग किया जाए। तो एक ही सोफ़े पे और काफ़ी ज़्यादा कपड़े मैंने फैले हुए थे पहले से भी, और मैंने कुछ फैला भी लिए। तो मैंने सोचा कि आपके सामने क्यों ना अपनी कपड़ जो है बच्चे की जो है वो सेट करूं। ठीक है, तो ये सारे कपड़े जो है वो मेरे ख़रीदे हुए नहीं हैं, कुछ हैंड मी डाउन्स हैं जो कि मेरे भाई के बच्चे कुछ छोटे हो गए थे तो मुझे मिल गए, कुछ गिफ्ट्स में मिले हैं रिश्तेदारों की तरफ से जब ये पैदा हुआ था। ठीक है, जो अब काम आ रहे हैं, जैसे कि ये कोट है, मेरी एक दोस्त है वो जर्मनी से ये लाई थी और 11,000 उसने मुझे बताया था कि उसमें जो है 5-6 सूट जो है वो आ गए थे। अब इस तरह के कोट आप लोग अंदाज़ा करें कि आउटफिटर्स या ब्रेकआउट वगैरह से अगर आप लेते हैं या किसी लोकल मार्केट से भी लेते हैं तो 3,000 से कम का तो इस तरह का फ़र वाला बहुत ही थिक जो है वो कैप के साथ वाला कोट कभी भी नहीं आ सकता। तो ये आप देखें, मैं आपको और भी दिखाती हूँ कि कौन कौन से ड्रेसेस थे जो कि जर्मनी से आए और सही गर्म थे। ठीक है, तो अभी मैंने इसको एक दफ़ा भी ये नहीं बनाया क्योंकि अभी इसको पूरा नहीं आता। और ये कुछ ड्रेसेस थे जो कि मैं लेकर आई थी चेज़अप से और मुझे बड़े ही सस्ते मिल गए थे। और ऑनलाइन इनकी वेबसाइट इतनी डेवलप नहीं है, आप लोग स्टोर में जाकर परचेज़ करें। ठीक है, ये 2 पीस था और साइज़ का इनका थोड़ा सा इशू होता है कि जैसे अगर मेरा बच्चा जो है वो 1 ईयर का है तो इसको 2 से 3 साल वाला साइज़ इसको पूरा आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इनका साइज़ का इशू है। प्राइस देखें आप लोग, 1400 रुपये में जो है ये मुझे 2 पीस मिल गया था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा, बहुत अच्छा है। ठीक है, जितनी दफ़ा भी धो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता। ये एक मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। ठीक है, अच्छा साइज़ का इशू मैं आपको बताती हूँ क्यों है। अब आपको ट्राउज़र्स जो हैं वो देखने में शर्ट्स ट्राउज़र सही लग रहे होंगे, बड़े लग रहे होंगे, लेकिन इनके गले बहुत तंग होते हैं। ठीक है, आप ये देखें, लेंथ देखें ट्राउज़र की, अच्छी खासी लंबी लेंथ है। ठीक है, फ़ोल्ड करने पड़ते हैं, लेकिन जो है इसमें भी यही मसला आ रहा था। ठीक है, गले का मसला आता होता है। तो ये एक अपर थी, ये भी बड़ी ही सस्ती मिल गई थी और बहुत गर्म थी अंदर से। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह इसकी फ़र लगी हुई। और प्राइस देखें, आप लोग प्राइस चेक करेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि प्राइस है सिर्फ़ और सिर्फ 600 रुपये। अब आजकल क्या आता है 600 रुपये में, और बच्चों के कपड़े तो बहुत ही महंगे हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों के शहर में चेज़अप है या आप लोगों के जो है रिलेटिव्स रहते हैं ऐसे सिटीज़ में जहाँ पे चेज़अप है तो वहाँ से ज़रूर परचेज़ करें कपड़े। ठीक है, एक ये 2 पीस था, ये भी मैंने लिया सर्दियों के लिए, बड़ा ही मुझे प्यारा लगा, डिसेंट कलर था। वाइट कलर्स बच्चों पे बहुत ही अच्छे लगते हैं, लाइट कलर्स बच्चों को सूट करते होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसकी अभी जो है वो प्राइस भी चेक कराती हूँ। आप लोग देखें, ट्राउज़र्स की लेंथ देखें कितनी लंबी है, बड़े बच्चे को भी आराम से ये आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइस चेक करते हैं। प्राइस है जी इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 900 रुपये। हैरान कुन बात है कि इतना अच्छा फैब्रिक सिर्फ 900 रुपये में। तो रिकमेंड करूँगी आप लोगों को ज़रूर जाइए। ये एक सूट था, ट्राउज़र था, जो कि ये भी मैंने वहाँ से बाय किया। फलालैन टाइप का कपड़ा था और बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो चलें जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उन कपड़ों को हैंग करते हैं और आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ कि कौन से कपड़े जो है वो बाहर जर्मनी से जो है वो आए थे। ये तो लोकल ही हैं जो मैं हैंग कर रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी जर्मनी से आया था, बहुत ही गर्म था और कोई ब्रांड था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं है। तो ये वहाँ से जो है मेरी वो दोस्त लेकर आई। तो आपके भी अगर रिलेटिव्स या कोई भी जानने वाले बाहर रहते हैं तो आप लोग उनको चाहे पैसे दे दें या उनसे कह दें, अगर आपकी बहन भाई हैं तो ज़ाहिर है वो पैसे तो नहीं लेंगे, तो आप उनसे मंगवाया करें। चीज़ें आपको बहुत सस्ती मिलेंगी और पाकिस्तान के हिसाब से, और आप लोगों को अच्छा भी फैब्रिक जो है वो मिलेगा। ये भी चेज़अप से ली हुई शर्ट है। ज़्यादातर मेरे जो बच्चे के कपड़े हैं वो चेज़अप से लिए गए हैं। ठीक है, और
काफ़ी जो है वो सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए मैं वहाँ से लेती हूँ। और ये शर्ट जो है ये इस्लामाबाद में एक वेयर हाउस है, ठीक है, फेट मरकज़ में। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को इसका जो है वो एड्रेस भी मेंशन अभी कर देती हूँ यहाँ पर सबटाइटल्स में। तो वहाँ किडको शॉप से मैंने लिया था और 600-700 रुपये की शर्ट मिल गई थी, वो भी बहुत सस्ता ब्रांड है। और वहाँ से भी आप लोग जो है वो अगर रहते हैं तो मंगवा सकते हैं या बाय कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो सारे कपड़े जितने भी पड़े हुए थे, साथ साथ बेटा भी जो है वो तंग कर रहा था। तो ये हिसाब होता है बच्चों के साथ कि मैं जो है जब ये सो रहा हो तभी काम करती हूँ, लेकिन कपड़े काफ़ी दिनों से इकट्ठे हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज जो है इनको कर ही लूँ। तो ये सारे कपड़े जनाब साहब हैंग हो चुके हैं, अब इनको जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने का टाइम आ गया है। बड़ी ही सेटिस्फेक्शन होती है यार, बहुत सेटिस्फेक्शन होती है जब आप कोई पुरानी चीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। नई चीज़ तो ऑब्वियसली वो तो नई ही होती है, लेकिन जो पुरानी चीज़ को सेट करने का मज़ा है, आप यकीन करें अगर मैं इसकी बिफ़ोर की आपको पिक्चर दिखाती तो बड़ी ही बुरी हालत थी इसकी। तो बड़ा मुझे जो है वो सेटिस्फेक्शन हुई इसको सेट करके। तो ये जी सारी कबर्ड जो है वो सेट हो गई है। अच्छा जी, तो आप लोगों से मैं एक बात करना चाहूँगी कि अगर आप लोग, मेरी ज़िंदगी का ये असूल ही है, मैंने भी इसी चीज़ को अपनाया है कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकें, सपोर्ट कर सकें किसी भी तरह से, कि उससे वो इंसान जो है कोई चीज़ आपकी हेल्प से जो है वो अचीव कर सके, तो आप लोग ज़रूर करें, ठीक है। तो मुझे अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं घर बैठे जो है वो क्या कहते हैं, विदाउट जॉब, ठीक है, सिर्फ ये वीडियोस पोस्ट करने से चंद पैसे कमा लूँगी, ठीक है। तो मुझे पता है कि फेस रिवील वाली जो वीडियोस होती हैं उस पे ज़ाहिर है बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। मेरी वीडियोस तो देखते भी बहुत कम लोग हैं। तो लेकिन इन छोटी छोटी एफर्ट से जो है आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी अभी कोई चैनल पे मोनेटाइजेशन नहीं हुई है, मेरे तो इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा जो है ये अर्निंग का सोर्स बन सके और मैं घर बैठे जो है वो चंद पैसे कमा सकूँ और अपनी लाइफ को अच्छा गुजार सकूँ। और अगर आप लोग भी ये सब करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। यूट्यूब जो है मैंने देखा है कि लोगों ने इससे अपनी ज़िंदगियां बदली हैं, तो देखते हैं कि इससे मेरी ज़िंदगी जो है वो किस हद तक बदलती है। तो कबर्ड जो थी वो एक दफ़ा पहले भी मैं साफ़ कर चुकी थी, बहुत गंदी थी, वाइट कलर तो बहुत ही मैला हो जाता है ना। आप लोग इस कपड़े की हालत देखें कि ये किस कदर जो है वो मैला है, क्योंकि मैंने इसको पहले यहाँ यूज़ किया था। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा दोबारा इस पर कपड़ा मार देते हैं, तो गीले कपड़े से मैंने इसको सारा को साफ़ कर लिया, उसके बाद खुश कपड़े से जो है वो इसको मैंने सेट कर लिया। तो जी सारी कबर्ड हो गई थी सेट, धुले कुछ कपड़े धोए और उनको यहाँ पे खुश करने के लिए रख दिया। दोबारा से कपड़े कपड़े, पाकिस्तानी घर हो और उसमें कपड़े ना हो ऐसा हो नहीं सकता, कपड़े ही कपड़े। तो ये जी एक इंस्टेंट जो है वो मैंने कॉर्नर तैयार किया हुआ है ताकि मैं बच्चे को जैसे डाइपर चेंज करा के लाऊं, यानी कि वॉश करा के लाऊं, तो मैं फ़ौरन से जो है उसको डाइपर भी यहाँ लगा सकूं और उसका जो है वो ऑयलिंग वगैरह भी कर सकूं। तो ये है जी फाइनल लुक कबर्ड की। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको देख के, इसको करके सेट करके। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये बड़ी ही ऑर्गेनाइज़ लग रही थी, इतनी तो मेरी अपनी खुद की अलमारी जो है वो इतनी ऑर्गेनाइज़ नहीं है, तो अल्लाह करे कि ये ऐसे ही रहे मेरे से। और ये टिश्यूज़ वगैरह थे, कुछ मेकअप आइटम्स थे मेरे, वो भी मैंने इसमें रख लिए थे बिकॉज़ वाई नॉट। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मैंने यहाँ पर अपने रखे थे, डिग्रीज़ वगैरह, जो कि मेरे अब किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।